हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं जहांगीर से रिलेटेड बेसिक बातें जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि उसका पूरा नाम क्या था, उसका किस लिए फेमस था। हम लोग जानते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, जिसको एक चैन ऑफ जस्टिस था जो सबसे ज़्यादा उसके पूरे काल में फेमस रहा था। चैन ऑफ जस्टिस ये सब सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। डेथ कैसे करा, हम लोग जानते हैं कि वो अल्कोहल ज़्यादा पीता था, मतलब वो पियक्कर था, जिसके कारण से उसका तबीयत खराब होता है और डेथ करता है। ये सारी बातें उसका हम लोग बेसिक बातें कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं ये होगा मैरिज लाइफ ऑफ जहांगीर। अब मैरिज लाइफ देखिएगा, शादी तो ये ससुरा से बहुत करता था, एक जगह तो शादी करा नहीं, एक आदमी से तो करा नहीं कि इसका पूरा हम लोग ये कर सकते, लेकिन ये जितना से किया उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो रखा उनके बारे में हम लोग बात करें हैं। तो यहाँ पे जो जो बात हम लोग कर रहे हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, तो पूरे नूर महल के ऊपर अपना, या नूर जिसको नूर जहाँ भी बोलते हैं उसके ऊपर अपना पूरा लेक्चर फोकस्ड होगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। तो चलिए आज का लेक्चर फिर से शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप, प्यारा चैनल आपका। जैसे कि हम लोग ये बात जान चुके हैं कि ये पूरा जो लेक्चर होगा मैरिज लाइफ का वो नूरजहां के ऊपर डिपेंडेंट होगा और इन्हीं के बारे में सारी बातें चलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहानी इन्हीं के बारे में होता है। क्योंकि अगर लिखेंगे लव स्टोरी ऑफ जहांगीर तो आपको मिल जाएगा इनका और इनका रिलेशन, तो वही चीज़ आपको समझाने वाले हैं। हम लोग ये जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, जहांगीर जो था बहुत पहले से ही नूरजहां, जिनका नाम पहले से ज़्यादा मिहर उन निशा था, उनसे प्यार करता था। कैसे करता था, कहा जाता है कि एक किसी बाग में गया था, दो कबूतर लेकर के बाग में गया था घूमने के लिए। तो एक लड़की को देखा तो इसको कुछ काम आ गया, तो दोनों कबूतर उस लड़की को धराता है, ठीक है। और लड़की से वो चला जाता है, उसके बाद लड़की से एक कबूतर उड़ जाता है। फिर वो आता है, कौन सा, वो मतलब जहांगीर आता है और पूछता है कि एक कबूतर क्या हुआ। तो सेम वे में क्या करता है, दूसरे कबूतर को लड़की पकड़ती है, उसको उड़ा के दिखाती है कि ऐसे उड़ गया। इस मासूमियत को देख करके जहांगीर इससे प्यार करने लगता है। और सुंदरता के तो परी थी, मतलब याद रखिएगा नूरजहां जो थी बहुत सुंदर थी। ये चाहता था, उसी समय से चाहता था कि ये शादी कर ले नूरजहां से। याद रखिएगा उस समय जो ये नूरजहां नहीं है, उस समय क्या मिहर उन निसा है, तो मिहर उन निसा से शादी करना चाहता था। ये अपने फादर से भी, जहांगीर का फादर कौन, अकबर, तो अकबर से भी बोला कि हमको शादी करना है कैसे, मिहर उन निसा से। लेकिन अकबर राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो उतना नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, तो वो शादी नहीं करा। उसके बाद वहाँ से भी भेजा, जैसे इसके फादर के पास, नूरजहां के फादर के पास, तो वो भी राजी नहीं थे शादी कराने के लिए, तो ये शादी नहीं हुआ। अब क्या होता है, तो मिहर उन निसा का शादी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, जिसका नाम पहले होता है कुल्ली खान, या खान कुल्ली भी लिखता है, ठीक है ना। उनसे इनका शादी हो जाता है, जो कि लगभग वेस्ट बंगाल में इनका पूरा निवास है। देख लीजिएगा वेस्ट बंगाल जो बोल रहा हूँ, उस समय के बिहार ये सब मिला करके उस एरिया में ये रहते थे। कौन, कुल्ली खान, ठीक है। एक नोबेल मैन थे, नोटेबल कह सकते हैं, नोटेबल मैन थे और नोबेल मैन थे, ये याद रखिएगा। उस समय का मतलब एक अस्तित्व रखते थे। इनके शेर अफगान के बारे में याद रखिएगा, किसके बारे में, तो शेर अफगान। शेर अफगान के बारे में कुछ किस्सा इस तरह से है कि ये मुगल एम्पायर के अंडर में तो रहते थे, लेकिन ये क्या थे कि अकेला बिना हथियार लिए हुए शेर को मार दिए थे, बिना हथियार लिए हुए शेर को मार दिए थे। इसी खुशी में जो है जहांगीर जो इसका टाइटल दिया था शेर अफगान, ठीक है ना। इसका टाइटल कौन दिया था, शेर अफगान कौन दिया था, जहांगीर ही दिया था। और इसको ऑलरेडी पता था कि मिहर उन निसा का शादी इससे हुआ है। ये चाहता था, लोग कहता है कि ये चाहता था, जहांगीर चाहता था कि इसको मरवा करके फिर से इससे शादी करा। होता क्या, बंगाल के अंदर में रिवोल्ट होता है और बंगाल के अंदर में मुगल के साथ में इसके साथ मारपीट होता है। उस पीरियड में ये मारा जाता है, ठीक है। उस समय लगभग 32 साल की थी मिहर निशा जब इनको डेथ होता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए उसके पहले का भी एक किस्सा है कि जहांगीर जो है बहुत बार कोशिश करा कि शेर अफगान को, मतलब उस समय के कुली खान को मरवा दे। उसके लिए ये क्या करता था कि शेर ले करके और बिना हथियार को इसको भेज देता था उससे लड़ने के लिए। अब समझिए लड़ने के लिए भेजा, शेर के लड़ेगा तो आदमी ज़्यादातर हार ही जाएगा, लेकिन ये ऐसा ताकतवर था कि ये जीत जाता था। तो ऐसे मारने में सक्षम नहीं हुआ, तो एक बार हुआ, उसमें कहा जाता है कि शेर अफगान ऐसे ही मारा गया। लेकिन बहुत लोग कहता है, बहुत राइटर ऐसा कहता है कि जहांगीर इसको मरवा दिया था, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, जहांगीर मरवाया। उसके बाद ही क्या किया, जहांगीर इससे शादी करने के लिए, मिहर उन निसा से शादी करने के लिए तोहफा भेजा कि अब तो शादी कर लो। तो मिहर उन निसा इससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये शादी इसलिए ही, मतलब शादी करने के लिए ही शेर अफगान को मरवा दिया है, मेरे मतलब पति को मरवा दिया है। तो ऐसे
बहुत सालों तक चला, मतलब कुछ सालों तक ऐसा चला कि शादी कर लो, ये नहीं करती थी। तो इसके कारण से जहांगीर जो था बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगा। जो यहाँ के स्टेट अफेयर में है, जो भी कैसे प्रशासन को चलाना है, उसमें भी अपना दिमाग नहीं लगाया। सिर्फ क्या करता था, दारू पीता था। मतलब ये पियकर तो था ही, पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे, बहुत ज़्यादा दारू पीता था। इनके दारू पीने की वजह से ये भी सीख चुके हैं कि जगत बाई नाम की एक इनकी पत्नी थी, जो कि खुद आत्महत्या कर ली थी, इतना ज़्यादा पीता। तो अब देखिएगा ये क्या किया, और भी पीना शुरू कर दिया, और जो प्रशासन था वो देखना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ के जो नोबल्स लोग थे, जो जहांगीर के दरबार में यहाँ मंत्री लोग थे, ये जाकर के इससे मनाया कि तुम इसके लिए शादी नहीं करो, वहाँ के राजपाट, अपने राजपाट के लिए शादी कर लो, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। तब ये मान जाती है शादी करने के लिए, कौन सा, मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा जब शादी करने के लिए मान जाती है तो 1611 के अंदर में ये शादी कर लेती है जहांगीर से। तो ये आपको याद रखना है कि जहांगीर का शादी मेहरुन्निसा से कब होता है, तो याद रखिएगा 1611 के अंदर ये शादी होता है, जो कि विडो शेर अफगान, जो किसका विडो होती है, शेर अफगान का ये विडो होती है, मतलब विधवा होती है। ये आपको याद है, पहले कुली खान या खान कुली भी लिखता है, ये इनका नाम था, ठीक है, मरवा दिया ये। उसके बाद ये शादी करता है 1611 के अंदर। उसके बाद याद रखिए, हम लोग जानते हैं कि जहांगीर बहुत ज़्यादा पीने वाला था, मतलब एक एडिक्टेड था अल्कोहल से, जिसके कारण से स्टेट का सबसे ज़्यादा काम कौन देखने लगती है, तो याद रखिएगा, तो नूर जहां देखने लगती है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, नूर जहां एक्सरसाइज द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर। स्टेट अफेयर पे इसका सबसे ज़्यादा अधिकार हो जाता है, मतलब जितना जहांगीर काम करता है उससे ज़्यादा नूर जहां स्टेट अफेयर में शामिल हो जाती है, इतना अधिकार ये कर लेती है। ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये पूरे राज को अच्छा से नहीं चला पा रहा था, जिसके कारण से भी ये अपने अंडर पूरे कमांड ली थी। अब यह याद रखिएगा, ये टाइटल ऑफ द मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा जो है, बहुत सारे टाइटल इनको दिया गया, जिसमें 2 टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नूर महल जब शादी करके आया 1611 ईस्वी में, तो जहांगीर जो है इसको टाइटल दिया नूर महल। नूर महल क्या होता है कि महल का सबसे सुंदर व्यक्ति, ठीक है ना। तो इस बात से कहा जाता है कि जो मेहरुन्निसा थी उतना खुश नहीं थी, तो फिर इसका टाइटल चेंज करके ये नाम दिया गया नूरजहां। नूरजहां का मतलब होता है पूरे जहां का, पूरे संसार का सुंदर व्यक्ति, इसका मतलब होता है नूरजहां। तो इसके बाद इसको नूरजहां, तो याद रखिएगा नूर महल भी इनका टाइटल था और नूरजहां भी इनका टाइटल था, इतना याद है। यहाँ पे बता दिए कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट किनका था, तो जहांगीर के ऊपर किनका था, तो नूरजहां का था, इतना आपको याद रखना है। अब देखिएगा, कोई भी काम करने के लिए ऑफिशियल जो सिग्नेचर करके कहीं भेजना होता है, जैसे एक स्टेट से, जैसे एक प्रोविंस है जहाँ से दिल्ली से राज कर रहा है, तो दिल्ली से बंगाल कोई भी फरमान भेजना होता है, तो फरमान भेजने के लिए पहले सिग्नेचर होना चाहिए, जैसे जहांगीर का, तो ही वो फरमान को सच्चा माना जाएगा, ओरिजिनल माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाता था। अब समझिएगा, एक जहांगीर जहाँ पर सिग्नेचर करना चाहिए, इसके जहांगीर के सिग्नेचर के जगह सिग्नेचर करती है कौन सा, तो नूरजहां सिग्नेचर करती है, और उसको फरमान, वो फरमान ओरिजिनल कहा जाता है। और इसका अधिकार कौन, जहांगीर देता है, किसको, नूरजहां को। एक पहला जो है ऑफिशियल सिग्नेचर करके भेजी थी, उसका नाम है पादशाह बेगम, उसको कहा जाता है उस ऑफिशियल, क्योंकि अपना सिग्नेचर करके भेज दी और वहाँ अलाउ भी किया गया। तो पहली बार पूरे मुगल एम्पायर के अंदर में औरत जो है फरमान जारी करती है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नूरजहां है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन से भी बताया सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर में कौन है, तो नूरजहां। या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि सबसे प्रथम व्यक्ति जो मुगल एम्पायर में औरत कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पूरे मुगल एम्पायर को, तो याद रखिएगा नूरजहां। जब भी औरत की बात है तो नूरजहां एकदम चिपका दीजिए। तो याद रखिए पद्मशाह बेगम, ये आपको याद रहेगा। जहांगीर ऑल्सो मैरिज, देखिएगा उसके बाद भी बहुत सारे से मैरिज किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एक तो मानमती और जगतबाई ऑफ द मेवाड़। मेवाड़ का कौन थी, तो मानमती, और ये जो है कछवा प्रिंसेस थी, इतना आपको याद रहे, मानमती या जगतबाई, इनसे ये शादी करता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिससे शादी करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये लगा मुझे, तो ये आपको लिख दिए। यहाँ पे लिखेगा, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नूरजहां का पूरे स्टेट के अंदर, या फिर कह सकते हैं जहांगीर के ऊपर, क्योंकि जहांगीर ही सब चीज़ करवा रहा था। जहांगीर क्या किया कि एक कॉइन इशू किया, जिसमें अपना नाम, जहांगीर खुद का नाम और नूरजहां का नाम दे करके एक कॉइन इशू किया। यहाँ पे समझिएगा इनका इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे कॉइन्स इशू किया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस समय के लिए। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल थी नूरजहां उस समय के लिए। आप ये कह सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस थी कौन, जहांगीर, किससे, तो नूरजहां से।
कि हर लगभग हर काम में इनको शामिल करने के लिए कहा दिया जाता था। और संपत्ति के मामले में और भी राजा थे, इनके राजा के भाई थे या बेटा थे, उनसे सबसे ज़्यादा संपत्ति इनके पास था। आप इस बात से मिला सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक बात, और क्या है, कब जन्म हुआ, ये सारी बातें। कुछ बातें हम लोग बात कर लेते हैं किसका, नूरजहाँ के बारे में। नूरजहाँ जिसका जन्म हुआ था 1577 ईस्वी में, इतना याद रखिएगा, जो कि सफविद एम्पायर की, ये अफगान के थे जो कि राज कहाँ कर रहे थे, बिहार के छोटे से पार्ट में राज कर रहे थे। तो ये सफविद एम्पायर के अंदर इनकी प्रिंसेस थी वहाँ की, कह समझ सकते हैं, जिनके फादर का नाम था गियास बेग, ठीक ना, गियास बेग इनके फादर का नाम था, ये राजा थे वहाँ का। देखिएगा छोटा नोटेबल, मतलब ऐसा नहीं मुगल एम्पायर के अंदर ही काम कर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुगल एम्पायर के अंदर में छोटे छोटे राजवाड़े बहुत सारे थे, ठीक है ना। तो वैसे ही ये उसके अंदर में ही राज कर रहे थे, जिनका आप देखिएगा मृत्यु कब हो गया, तो 17 दिसंबर 1645 के अंदर। और 1627 के अंदर किसका मृत्यु हो गया रहता है, जहांगीर का। तो जहांगीर के बाद इनका मृत्यु होता है। इनके फादर का नाम आप याद कर लीजिए, गियास बेग, और इनका मदर का नाम अस्मत बेगम, आप याद रखिए इसका मदर का नाम। फर्स्ट मैरिज किसके साथ, शेर अफगान के साथ करती है, और सेकेंड जो मैरिज है जहांगीर के साथ करती है। शेर अफगान कहाँ से, ईरानियन था, और जहांगीर कहाँ था, ये मुगल था। इतना ज़्यादा। टाइटल की बात कर ले तो फर्स्ट में इनका टाइटल होता है नूरजहाँ, दूसरा नूरमहल, ये आपको याद रखना है। इनसे इतना ही बात आपको बनता है बस, और कुछ खास नहीं। इनके फादर का नाम पूछ लिया जाता है, इनका एम्पायर पूछ दिया जाता है, बस, और कुछ यहाँ पे पूछेगा नहीं। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे उसमें बात करेंगे हॉकिंस का रिलेशन जहांगीर के साथ में कैसा था। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स जो मुगल एम्पायर के कोर्ट में गया वो कौन था, हॉकिंग था। तो ही हम लोग समझने वाले हैं कि नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन द जहांगीर एंड हॉकिंस। तो ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।